के विश्वकर्मा को आप सुन रहे थे। बेहद सहज और सरल स्वभाव में उन्होंने तमाम प्रश्नों का जवाब भी दिया। चलिए अपनी चर्चा में हम आगे बढ़ते और बात हो रही थी निकाय चुनाव की, और इस वक्त तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही निकाय चुनाव की आहट आने लगती है, जैसे ही शुरुआत होती है, उसके बाद एक तस्वीर दिखने लगती है अलग अलग वार्डों की कि इस बार जो हम जनप्रतिनिधि चुनेंगे क्या वाकई वो इतना काबिल होगा, क्या वो हमारे वार्डों के लिए इतना काम करेगा, हमारे निकायों के लिए इतना काम करेगा। इस पर और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ महमूद जी, ये बताइए कि आरएलडी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए स्वाति जी, हमारा और समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और उन जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे जहां पर जो मजबूती से हम लोग लड़ सकें और सीट हम लोग जीत सकें। हम लोगों की तैयारी पूरी चल रही थी, उस तैयारी में कोई कमी नहीं है। बूथ स्तर तक की भी हम लोगों की सारी कमेटियों की वो हो चुकी है, कमेटी बन चुकी है। उस पर हम लोगों का एक मॉनिटरिंग चल रहा है सिस्टम, और हम लोग इसको मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम सब, हमारी पूरी टीम, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अब मैडम देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आरक्षण के बाद जो निकाय चुनाव की प्रक्रिया आ रही है, इस आरक्षण के बाद चुनाव में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके से ये नहीं सोचा था कि हम वार्डों में कोई काम करके और शहरों में कोई हम काम करके नगर निकाय के नाम पर जो जो विकास की जहाँ जहाँ होती है, गलियाँ नाली सब साफ़ सुथरी करा करके हम उसकी तैयारी करें। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई तैयारी दिख नहीं रही है। ये आरक्षण के पहले इनकी तैयारी सिर्फ इस चीज़ की तैयारी थी कि हम किस तरीके से बेईमानी करके आरक्षण को, इन्होंने, आपने देखा आरक्षण आया, कितना फ़र्क पड़ा है आरक्षण में, और ये चाह रहे थे कि हम बेईमानी करके इन प्रकरणों से हम नगर निकाय भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम जीत लें। तो अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। जनता इनकी बेईमानी, जनता इनकी सारे छल कपट को जनता जान गई है, और ये भी जान गई है कि 5 साल के अंदर नगर निकाय में इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप सिर्फ लखनऊ का ही उठा करके आप देख लीजिए। कल भी मैं बैठा हुआ था आपके ही चैनल पे, मैंने आवाज़ उठाई थी कि लखनऊ में आज भी जल संस्थान, जल निगम से जो भी पाइपलाइनें पानी की आती हैं, एक भी मोहल्ला कोई ऐसा बता दे, एक भी कोई वार्ड ऐसा बता दे जहां पर इनके द्वारा चलाई जा रही भारतीय जनता पार्टी की मॉनिटरिंग में, इनकी सरकार में, आप उस पाइपलाइन का पानी कहीं भी पब्लिक पी रही हो, कहीं भी कोई जनता पी रही हो। जहां पानी आ रहा है वहां पर आप देखिए कि वो नालियों से मिला हुआ फटी हुई लाइन, नालियों का पानी मिल करके उसमें आ रहा है। अगर ये पानी पी करके लखनऊ की जनता, या और भी आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ले लीजिए, तो एक महामारी उत्तर प्रदेश के अंदर फैल जाएगी। ये तो कहिए आज यहाँ की जनता ने कुछ आरओ का इंतज़ाम करके, अब गरीब जनता कहाँ से आरओ का इंतज़ाम करे? वो बेचारी किस किस तरीके से हैंडपम्प कहाँ से पानी ला करके किस तरह से पी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तैयारी नहीं है। ये तैयारी के मामले में एकदम शून्य है। बस ये बेईमानी, मक्कारी, झूठ बोल करके ये जनता बला करके और ये काम करना चाहते हैं, और जनता अच्छी तरीके से जान गई है। अभी आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से मेयर के लिए इन्होंने बेईमानी करना चाहा। पूरी सरकार लग गई, पूरे इनके कैबिनेट लग गए, पूरे विधायक लग गए, पूरे मंत्री इनके सब लग गए वहाँ पर बेईमानी कराने के लिए। मगर आप देखिए सच्चाई होती है, कुछ नहीं कर पाई है। ये इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये चाहेंगे कि हम इन प्रकरणों से कहीं दंगा करा के, कहीं कुछ करा करके, कहीं धर्म की बात इधर उधर करके, हिंदू मुस्लिम करके ये मेयर का भी चुनाव जीतना चाहते हैं। मगर अब जनता इनको जान चुकी है। इतनी आसानी अब इनके लिए नहीं है कि नगर निकाय में ये एक झंडा गाड़ सकें भारतीय जनता पार्टी अपना। ठीक है, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ जी हैं और सुनील अर्कवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रतिक्रिया आसिफ रिजवी जी आपसे लेंगे। कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं? अन्य दलों की स्थिति पर तो हम बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर तैयारी करती दिख रही है सर? देखिए, हम ज़मीनी स्तर पर तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं जी। हमने आज से 3 महीने पहले ही हमारे सारे प्रभारी एक ज़िले के हमारे ऑलरेडी काम कर रहे थे। हमारे वार्डों तक के प्रभारी बन चुके हैं, और मुझे लगता है सबसे पहले अब की बार जो प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी वो कांग्रेस की आएगी, क्योंकि लमसम हमारे प्रत्याशी भी चयनित हो चुके हैं। हम प्रत्याशी भी जो है, क्योंकि थोड़ा सा इसके बाद चेंजिंग हुई है वार्डों में, इसमें उसमें, तो थोड़ा सा अब चेंजिंग होएगी, क्योंकि हम लोगों ने तो वार्डों में लमसम प्रत्याशी भी क्लियर ही कर लिए थे। तो अब थोड़ी चेंजिंग आएगी, क्योंकि आरक्षण के बाद तो चेंजिंग आई है।
और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के तैयारी की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव दो लोग तैयार करते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और दूसरा इनके सरकार का प्रशासन। क्योंकि आधा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से लड़वाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक थानों में और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनके अंदर भी अपने लोगों को समझाना और उनके ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया होगा कि हमें कैसे इलेक्शन तुम जितवाओगे, क्योंकि ये तो चुनी हुई सरकारें गिरा देते हैं। केंद्र में इनके पास है सीबीआई और ईडी स्टेट की सरकार गिराने के लिए, और स्टेट के चुनाव कराने के लिए इनके पास है एसएसपी, एसपी, थानों के इंस्पेक्टर जो चुनाव नगर निगम का इनका करते हैं। तो इनके चुनाव की तैयारी दो लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए, बेहतर होगा किसी पर आरोप लगाने से अच्छा हमें खुद का आकलन करना चाहिए। आसिफ रिजवी जी, किसी पर इल्जाम लगाने हो सकता है, ग्राउंड जो आप आरोप लगा रहे हो सकता है उन चीजों में सच्चाई हो, लेकिन सवाल ये है कि जो स्थिति अभी कांग्रेस की है, आसिफ रिजवी जी पहले सवाल सुन लीजिए, जो स्थिति है पहले उन स्थितियों का आकलन कर ले, खुद को मजबूत बना ले, प्रयास कर ले, उसके बाद हम किसी पर आरोप लगाएं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं जी। और इसका सच को आज क्या, इसके अगर एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो चाहे पिछली कर्नाटका की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, और चाहे गोवा की सरकार हो, सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकारें गिरा के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और नगर निगम की भी बात करेंगे तो आपके ही चैनल ने पिछली बार विजुअल चलाई थी कि अधिकारी कह रहे थे कि अगर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी होगी तो लाइट स्विच ऑफ कर देंगे और बता देंगे कैमरे खराब है। और सारे चैनलों में चला था। उस पर भी अभी सवाल रहेगा आलोक जी से, आलोक वर्मा जी से उस पर भी सवाल पूछेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले, इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, टिकट काटने का आरोप लगा चुकी थी, और ये भी सीधा सीधा आरोप था कि जो हमारे कोर वोटर्स है उनका टिकट ही काट दिया गया, इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, ये सवाल भी उठेगा। लेकिन उससे पहले सुनील अर्कवंशी जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। जी जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी, सुनील अर्कवंशी जी के पास मैं इस वक्त जाऊंगी। सुनील अर्कवंशी जी, कल तो दयाशंकर सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर से, उस पर भी तमाम सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे या बीएसपी का साथ चुनेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब जैसे 2022 का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद ही हम अपनी तैयारियों में लग गए थे। जनता के बीच में जाकर हम अपनी पार्टी की नीतियों को बताने का काम शुरू कर चुके थे। हमने चाहे सावधान यात्रा के माध्यम से हो, चाहे महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हो, जनता के बीच में लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने का काम शुरू कर चुके थे। नगर परिषद का चुनाव जो आया है, इससे पहले जो सूचना जारी हुई थी, हम तब भी तैयारी में थे और आज भी हम तैयारी में हैं। और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय के चुनाव में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। हम किसी के भी साथ में गठबंधन करने वाले नहीं है और ना ही हम किसी के साथ में गठबंधन कर रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि माननीय दयाशंकर जी मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, तो माननीय दयाशंकर जी बलिया क्षेत्र से आते हैं, वहीं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निवास है। अक्सर वो मुलाकात करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात करी, इससे पहले भी और सरकार के माननीय मंत्रियों से मुलाकात करी, यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी। पहले अगर 2 घंटे तक मुलाकात होती है सुनील अर्कवंशी जी, तो फिर तो लोग कुछ पूछेंगे ही। नहीं, देखिए बिल्कुल पूछेंगे और जाहिर सी बात है सवाल बनता है, मगर साफ तौर से ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी। इस मुलाकात का कोई भी राजनीतिक मायने नहीं है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कोई गठबंधन होने जा रहा है या सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस नगर निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहा है। यानी कि ये निकाय चुनाव आप अकेले लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे? बिल्कुल अपने दम पर लड़ेंगे। और अभी आपने देखा कि जैसे आज आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ दयाशंकर जी मिलने आ रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले ही माननीय जयंत चौधरी जी माननीय नितिन गडकरी जी के साथ मिलने गए थे। तो क्या ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन रालोद से टूट गया और वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है? तो कोई ना कोई भी कहीं ना कहीं मिलने के सवाल उठा रहे हैं आरिफ महमूद जी। शिष्टाचार मुलाकात तो अखिलेश यादव के साथ भी करते थे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन कब गठबंधन हो गया धीरे धीरे पता ही नहीं चला। नहीं, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर स्वाति जी साफ बिल्कुल है, हमारी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सभी दलों
बीजेपी की अगर बात करें तो खास तौर से ओबीसी मोर्चा अलग तरीके से लग जा रहा है, बूथ बूथ तक पहुंच रहा है और वो अपनी रिपोर्ट्स वहां पर पहुंचा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बताएंगे, कितना काम चल रहा है ओबीसी मोर्चे पर? नहीं, खाली ओबीसी मोर्चा नहीं, जो अन्य सामाजिक संगठन है वो भी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो दायित्व उनको सौंपा जाता है नीचे स्तर तक जाने के लिए, लोगों से संपर्क करने के लिए, आम लोगों से संपर्क करने के लिए सभी मोर्चे, चाहे वो संकट मोर्चा हो, पिछड़ा मोर्चा हो, SC/ST मोर्चा हो, महिला संगठन हो, तो सारे सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कौन चुनौती देता दिख पा रहा है आपको? आपको लगता है कि कौन आपका जो खेल है वो बिगाड़ सकता है, कौन बड़ी चुनौती दे सकता है? इसको लेकर भी तो तैयारियां चल रही होंगी, आकलन चल रहा होगा आपके। स्वाति जी का खेल बना कहाँ है? ये तो बेईमानी कर रहे थे, आरक्षण ये देना नहीं चाह रहे थे, ओबीसी को इग्नोर कर दिए, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, ओबीसी की तरफ इनका ध्यान ही नहीं था। 2014 से ओबीसी का वोट लेते चले आ रहे हैं और ओबीसी को एकदम इग्नोर कर रहे थे। ओबीसी विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी है, इनकी तैयारी कहाँ थी? चाहे 2017 का विधानसभा रहा हो, चाहे 2019 का समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन जब हुआ था, लोकसभा का चुनाव रहा हो, या 2022 का अभी हालिया विधानसभा का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है। तो मुझे लगता है कि शहरी चुनाव और शहरी इलाकों में तो वैसे भी हमारी मजबूत पकड़ बहुत ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, जीतने जा रहे हैं। भाई साहब जब आप बोल रहे थे तो मैं आपको सुन रहा था। नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनना चाहिए। वो बात बोल लीजिए जो बात सच्चाई है। जाइए, आईना जरा देखिए, जमीन पर आप जाएंगे। नहीं, आईना तो आपको भी देखने की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि चुनाव से पहले आप क्या करना चाह रहे थे बैक वर्गों के साथ, जमीन पर आप ओबीसी के साथ आप कितनी बड़ी नाइंसाफी करना चाह रहे थे, मगर ये विपक्ष के ही देश थे, हम ही लोगों ने आईना दिखाया आपको। जो आज ये आरक्षण के लिए आपने एक समिति बनाई, एक आयोग बनाया, सर्वे हुआ और आप रिजल्ट देख लीजिए कि आज सर्वे में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। देखिए, आप सवाल अब लग रहा है कि आप तो उसमें ही संतुष्ट थे, आप तो इस प्रक्रिया के ही खिलाफ थे, क्यों कपिल जी? नहीं, आप देखिए कि आपने ओबीसी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। आज आपको शर्म आ रही है ये आरक्षण की सूची देख करके कि कितना बड़ा बदलाव आ गया। अरे कुछ तो आपके अंदर जमीर होना चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आप सिर्फ बेईमानी ही करके आप उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आप जीतना चाह रहे थे। कपीश जी जो सवाल आरिफ जी उठा रहे हैं वो देखिए वाजिब है, और देखिए उनका ये भी कहना है कि जो चीजें हुई हैं उसका तो पहले विरोध कर रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट के तक ये चीजें नहीं जाती, रोक नहीं लगती, तो शायद सरकार तो संतुष्ट थी। सरकार तो बेईमानी करना चाह रही थी, हम किसी तरीके से निकाय चुनाव हम फिर जीत लेंगे। कपीश जी बल्कि सरकार अत्याचार कर रही थी, और इसलिए अत्याचार कर रही थी जब आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसरण में सरकार नहीं चलाएंगे, इलेक्शंस नहीं कराएंगे, तो आप एक्चुअली देश के संविधान के साथ खेल रहे हो। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि आपको ट्रिपल कराना है, और आपको ये मालूम था कि आप जनवरी में आपको ये इलेक्शंस आने हैं, तो ये तो आपको पहले की कवायद थी जो आपने बाद में की। उसके लिए आपने 6 महीने इस प्रदेश के लोगों को लोकल सरकार से महरूम किया है, तो इसके लिए आपको सबक सिखाएगी जनता। मैं दूसरी चीज कहता हूँ, ये जान रहे थे कि इनके इलेक्शन में धत्तेरी होने वाली है, इस वजह इनके जो पेशानी पे बल था उसके कारण इन्होंने जानबूझ के किया, क्योंकि उस समय वो जान रहे थे कि जिस तरीके से जीएसटी के छापे ये डलवा रहे थे छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर, खुंचे वालों के ऊपर, ठेले वालों के ऊपर, और जिस तरह के चालान हो रहे थे वो आपके सामने था। पूरा का पूरा व्यापारी समाज उत्तर प्रदेश में सड़क पर लड़ाई लड़ रहा था, आप भी उनके साथ दे रही थी। लेकिन मौजूदा जो स्थितियां हैं वो भी जस की तस है, चीजें बदली है, आरक्षण पर आपत्तियां आपने दर्ज करवाई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कैसे पार पा पाएंगे? देखिए, आरक्षण की सबसे बड़ी चीज ये है कि आपत्तियां बड़ी स्वाभाविक हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स का अवहेलना करेंगे तो आप इसके मतलब इस देश के संविधान और इस देश के न्यायालय के साथ खेल रहे हैं। वो ये इन्होंने किया, ये प्रूफ हुआ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 300 सीटों पे आरक्षण बदल गया। अब मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूँ कि जब अभी आप तो कह रहे थे बिजली का जो है उस पर ये जीएसटी लगाने जा रहे हैं,
अभी तो वैसे ही महंगाई में इतनी आग लगी हुई है और आग लगाने की ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने इनको जिता दिया है। तो जनता ने इनको जिताया है, तो जब तक ये ध्वनियों से एक एक खून नहीं चूस लेंगे तब तक ये छोटी-छोटी टिप्पणी आप लोगों से लेना चाहूंगी। इनको ऐसा ठीक लगता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जिस रिजवी जी। तरीके से इन्होंने सर्वे कराए, फर्जी सर्वे करा करके हर एक मकान का 3 से 10 गुना सर्वे जो है इन्होंने टैक्स बढ़वा दिया। सर्वे फर्जी है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। आसिफ रिजवी जी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जल संस्थान कहीं पर भी पानी देने की स्थिति में नहीं है, और जल संस्थान लगातार बंद पड़े घरों का, जहां पर आदमी बाहर रह रहा है वहां पर भी जलकर भेज रहा है। हाउस टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो लोग अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, 6-6 महीने साल भर बाहर काम कर रहे हैं, और जो शहर में रह रहे हैं, जो शहर में गरीब तबके के लोग हैं, उनसे भी आप हाउस टैक्स उतना ही ले रहे हो जितना किसी अमीर से ले रहे हो। तो नगर निगम ने अभी तक इन मुद्दों के ऊपर नगर निगम में न चर्चा हो पा रही है, न लखनऊ का मेयर से उत्तर प्रदेश के कहीं पर भी, ठीक है, कहीं भी मेयर ने आलोक जी नगर निगम वालों ने इसका जवाब आपसे लेना चाहेंगे। हर जगह मेयर का जवाब भारतीय जी नहीं दिया जा रहा है अभी तक। महमूद जी, आरिफ महमूद जी। मैं तो ये कह रहा हूँ स्वाति जी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में इनकी कोई तैयारी नहीं है। मेरा बिल्कुल साफ इनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप भी मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ तैयारी इन्होंने बेईमानी की कर रखी थी। आप देखिएगा, तैयारी इनकी कुछ नहीं है। आप अभी एक सवाल ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन है लड़ने वाला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि निकाय चुनाव में विपक्ष के सामने कोई नहीं है, सरकार का कोई चेहरा ही नहीं है कि हमसे ये मजबूती से लड़ लें। ये आने वाले आप दिनों में देखिएगा, फिर ये जीएसटी के लोगों को निकाल करके इस्तेमाल करेंगे, इनकम टैक्स के लोगों के यहाँ भेजेंगे, व्यापारियों के यहाँ छापा मारेंगे, फिर आप देखिएगा पुलिस का ये इस्तेमाल करेंगे। आपने जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा था किस तरीके से महिलाओं के साथ दुरुपयोग किया गया था, साड़ी खींची गई, ये किया गया। वही स्थिति ये ला करके और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये अराजकता फैला करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। सुनील अर्थवंशी जी 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 कहिए। देखिए, सबसे बड़ी तैयारी जब जो जनता के बीच में रहेगा वो जनता के चुनाव को जीतने का काम करेगा, क्योंकि जनता के दिलों में बैठने लिए वहां जनता के पास तक उनके दुख और दर्द के लिए जाना। आज टीवी चैनल पर, आज ट्विटर में बैठकर हम लोग ट्वीट तो करने का काम कर रहे हैं, मगर जनता में आज कहाँ पर है? आज दिन रात महाराष्ट्र में कर्नाटक में जनता ने जिताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों को गिरा दिया। खाली टीवी चैनल गठन की तारीफ करनी चाहिए, उसने 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देकर इस चुनाव के अंदर हमें देने का काम किया। हम लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। आज खाली समाज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और हाउस टैक्स के नाम पे सुन लीजिए, अभी हम आपके बीच में नहीं, पहले सुनील अर्थवंशी जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। आसिफ जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, 1 मिनट। कपिश जी और हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, जी सुनील जी यही कह रहे, जो जनता के बीच में रहेगा वो चुनाव जीतने का काम करेगा। आने वाले समय में अभी क्या होगा, जो दल जीतेगा उसके ऊपर किसको मजबूती से देख पा रहे हैं आप? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर अन्य दल खुद को तो मजबूत बताएंगे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार क्षेत्र में रह रहे, जनता के बीच में रह रहे, जो जनता का दुख और दर्द सहने का काम करेगा, जो उनसे मिलने का काम करेगा, वही चुनाव जीतने का काम करेगा। रही बात अभी कपिल जी कह रहे थे, कपिल जी की आवाज समझ में नहीं आ रही थी, फिलहाल कपिल जी से कह रहे थे सुनना भी सीखिए, क्योंकि खाली कहने से काम नहीं चलता है। आप लोग सुनते नहीं है। अगर आप लोग जनता की बात सुने, आप लोग किसी की बात सुने, तो शायद आज ये हाल नहीं होता। कपिल जी अब आप बोलिए। कपिल जी अब आप बोलिए। 2 भागों में टूट गई। कपिल जी अब आप बोलिए। कह रहे हैं कि आप पूरा नेतृत्व करने जा रहे हैं। नहीं, इसीलिए आपके जयंत चौधरी जी माननीय नितिन गडकरी जी से मिलने जा रहे हैं। इसीलिए अब आप बताइए ना, क्या आपका गठबंधन ये है या टूट गया? आप बताइए ना कि आखिर कौन सी मुलाकात माननीय नितिन गडकरी जी के साथ में हुई? अब ये बताइए ना, आखिर कौन सी रैली लेने गए थे? आलोक जी ये भी तो बताइए ना, आखिर मुख्यमंत्री जी के माननीय रामगोपाल जी कौन सी देखिए, सवाल ये भी था कि समाजवादी पार्टी और दूसरे दल लगातार आरोप लगाते हैं। पीएम बना रहे हैं, कभी योगी जी को पीएम बना रहे हैं, कभी अखिलेश जी को पीएम बना रहे हैं। आप बताइए ना, दलित समाज के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको घोषणा कर सकते हैं कि क्या? आप बताइए ना कपिल जी,
हमने ठीक है, घोषणा आलोक कर दी, जी, आलोक जी, 10 प्रधानमंत्री सेकंड में अपनी बात बने। कंप्लीट कीजिए। मगर क्या आपके अखिलेश ठीक है, यादव जी घोषणा करेंगे सुनील जी, कि कपिल जी, ठीक है, प्रधानमंत्री वक्त बने? नहीं है, प्रधानमंत्री वक्त नहीं है इस चर्चा को आगे बढ़ा सके। आलोक वर्मा जी जल्दी से, आलोक वर्मा जी जल्दी से। तो दलित की बेटी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम ही समाजवादी पार्टी के भरेंगे, जो आपके नीतियां राष्ट्रीय हैं, वो अध्यक्ष जी चिड़िया बोलेंगे। उड़ा करके ट्विटर की चिड़िया उड़ा के राजनीति करते हैं। और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो मीडिया के मंचों पर आते हैं और केवल आरोप की सियासत करते हैं। क्या कुछ बदला है जमीन पर, क्या कुछ बदला है? मीडिया इसका के जवाब मंच पे उत्तर भी प्रदेश के लोग तानाशाही लगातार चलाएंगे। देते रहे। कपिल श्रीवास्तव को नहीं बैठने देंगे। ठीक है, देखिए वक्त नहीं है इस चर्चा को आगे बढ़ा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब तो निकाय चुनाव आने वाले हैं और रोजाना इस तरह की चर्चा होगी। जाहिर सी बात है आप लोग अपनी तब बातें पूरी कर सकते हैं और जनता के लिए कौन कितना काम करता है ये भी आने जो वक्त है उसमें पता चल पाएगा। कुरुक्षेत्र में आज के लिए फिलहाल इतना है।